Hi dear friends, welcome to our Infinity classes. In this video we are going to solve SSLC model question paper 2024, model question paper 1 2024-25. Here I am Farooq sir. In this video part 1 we are going to solve question number 1 to 16 of your model question paper SSLC model question paper 1 2024-25. So let us first read the general instruction before solving the problem. First general instructions को देखेंगे. This question paper consists of 38 questions. आपका जो क्वेश्चन पेपर है SSLC का, SSLC बोर्ड का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? यहाँ पर 38 आते हैं. फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर कर हमें आंसर लिखना है. इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन अगेंस्ट यानी जो क्वेश्चंस के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है. फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट द मैक्सिमम मार्क्स. इसका मतलब ये है राइट हैंड साइड में मार्जिन में जो इंडिकेट कर रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स फॉर द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन के मार्क्स राइट साइड में दिया गया है. द मैक्सिमम टाइम टू आंसर द पेपर यानी कि पेपर लिखने का टाइम, आंसर द पेपर इज गिवन एट द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर. इट इंक्लूड द 15 मिनट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया गया है मैक्सिमम टाइम लिखने के लिए और 15 मिनट क्या है पढ़ने के लिए. 3 यानी कि इसका टोटल टाइम जो है 3 hours 15 minutes. 3 hours 15 minutes फॉर रीडिंग. क्वेश्चंस को पहले पढ़ने के लिए 15 मिनट टाइम दिया जाता है. उसके बाद में क्या है 3 घंटे में हमें पेपर लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है यहाँ पर मेन क्वेश्चन, जबकि मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 में 4 अल्टरनेटिव्स यानी कि 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दिए गए हैं. 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन को 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए गए हैं और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट भी हो सकते हैं. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट आंसर को चूज करना है. राइट द कंप्लीट आंसर अलॉन्ग विथ इट्स लेटर ऑफ द अल्फाबेट. सी हियर लेटर ऑफ द अल्फाबेट, लेटर के साथ में हमें ऑप्शन को लिखना है यहाँ पर. तो चलते हैं. यहाँ पर 8 क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स यानी कि टोटल कितने मार्क्स हुए यहाँ पर 8 मार्क्स हो गए. द HCF ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 2 एंड 2⁵ इंटू 5 इज. इसका HCF पूछ रहा है. HCF मीन्स लीस्ट पावर टर्म ऑफ कॉमन फैक्टर बोलते हैं. लीस्ट पावर यानी कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है. तो यहाँ पर लीस्ट पावर यानी कि 2⁵1. ये 5 ज़्यादा होता है तो फर्स्ट क्या आएगा 2 आएगा इसमें से कॉमन. 5 स्क्वायर यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है. तो इन दोनों में से लीस्ट पावर जो है यहाँ पर 5 का और 2 का. द लीस्ट पावर ऑफ 5 एंड 2 इज हियर. यहाँ पर लीस्ट पावर क्या है 2 का 2 है तो ये 2 ले लेते हैं हम. यहाँ पर 5 स्क्वायर है, यहाँ पर 5 है तो लीस्ट पावर क्या है 5. तो 2 इंटू 5 इसका HCF जो है हमारा 2 इंटू 5 ऑप्शन ए लिखना. ऐसा है हमें आंसर ए 2 इंटू 5 इस तरह से यानी कि अल्फ़ाबेट के साथ में हमें आंसर को लिखना है. तो 2 इंटू 5 इज द आंसर. HCF का मतलब क्या है? HCF लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. ईच कॉमन फैक्टर लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर यानी कि यहाँ पर 5 2 बार है, यहाँ पर 5 1 बार है. तो लीस्ट पावर वाला टर्म क्या होगा 5. यहाँ पर 2 1 मरतबा है, यहाँ पर 2 5 मरतबा है यानी कि इसका लीस्ट पावर 2 होगा. 2 इंटू 5 बोले तो HCF इट इज़ द गिवन आंसर. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. इसे डायरेक्ट है क्वेश्चन यहाँ पर. द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला पूछ रहा है. तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज नथिंग बट n इंटू Sn इज इक्वल टू सम Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. In a pair of linear equations
a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, which of the following situations cannot arise? देखो which of the following situation cannot arise, यहाँ पर वर्ड है cannot, यानी कि कौन सा ऑप्शन अराइज नहीं होगा इसमें। तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये ऑलरेडी है, सिचुएशन है ये। a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 means lines are parallel lines, parallel lines. Next, a1 by a2 b1 by b2 equal to c1 by c2, coincident lines, coincident lines. ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पर अराइज होते हैं। तो a1 इज नॉट इक्वल टू a2, b1 इज नॉट इक्वल टू b2, c1 इज नॉट इक्वल टू, दिस ऑप्शन विल नॉट अराइज। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल y इज इक्वल टू p ऑफ x गिवन इन द ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट कट हो रहा है, इट कट्स द पॉइंट ऑन द x एक्सिस 2 3 टाइम्स। सिंस द ग्राफ कट्स द पॉइंट 1 2 3, if the graph cuts on the x axis 3 times then it is what? The number of zeros are what? 3 zeros here. कितने बार x एक्सिस पर कट करता है वो पॉइंट्स को काउंट करना है, वो ऑप्शन को लिख डालना है। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ग्राफ जो है हमारा एक पॉइंट कट कर रहा है, 2 3 काउंट करना है कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो तभी जब ही हम नंबर ऑफ जीरोस बोल सकते हैं। अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। एक्स एक्सिस को कट करना है। यस, नेक्स्ट, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इज ए, याद होगा x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इट विल बिकम व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द ऑप्शन बी इज द व्हाट? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द व्हाट? राइट। Next question, question number 6. In the figure, triangle PQR is similar to triangle ABC. The pair of corresponding sides in the following is. Corresponding sides पूछ रहा है यहाँ पर। ये ट्रायंगल जो है मैं इसको PQR इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये उल्टा दिया है, इट इज़ ए रिवर्स वन, राइट इन द करेक्ट हियर। इस ट्रायंगल को मैं इस तरह से कर लेता हूँ। दिस इज PQR। यहाँ पर एंगल ये है, उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा। सो AB एंड PQ, दैट इज PQ एंड AB। अगर सिमिलर तो PQ एंड AB आएगा। एक BC और QR, BC एंड QR। नेक्स्ट PQ एंड AC, PQ एंड AC। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। यहाँ पर साइड दिया गया है, यहाँ PR एंड AB नहीं आएगा, PR एंड BC नहीं आ रहा है, QR एंड AC नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। PQ एंड AB, PQ and AB is the right answer. Option A is the right answer. In the figure, triangle PQR is similar to triangle ABC. Then the pair of corresponding sides in the following. यहाँ पर corresponding sides पूछ रहे हैं, तो corresponding sides इसके ये दोनों triangle similar triangle के क्या हो जाएंगे? PQ and AB is the corresponding side. Option A is the right answer. Next question number 7. Sin square A minus cos square A is equals to sin square A. मैं लिखता हूँ यहाँ पर sin square A first, माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए मीन्स इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट? माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए।
So option B is the right answer. Option B is the right answer for question number 7. So moving to the what next question, question number 8 की तरफ चलते हैं. The sum of probability of all elementary events of random experiment is always, it is what, equal to 1. The sum of probability of all elementary event is always of a random experiment is what, always 1. So these are the what 8 MCQs type of the questions. In this manner we have to solve. इस तरह से हम 8 MCQs क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 जो 1 मार्क्स के लिए है. क्वेश्चन नंबर 9 फॉर 1 मार्क्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि बी की वैल्यू मालूम करना है हमें यहाँ पर. फाइंड द वैल्यू ऑफ बी if the pair of linear equation 2x plus by is equal to 8 and 2 into 2x plus 3y is equal to 16 has finite solution. तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 2x plus by is equal to 8. Second equation is what, 2 into 2x plus 3y is equal to 16. So यहाँ पर 2 1 जा 2 8 जा get cancel. So this will become what, 2x plus 3y is equal to 8. So यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन बोल रहा है. इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या है? फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन दिस इज a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to what, c2. यहाँ पर a1 मीन्स a1 बोले तो यहाँ पर 2 आएगा. b1 मीन्स इज इक्वल टू b, c1 इज इक्वल टू what, 8. यहाँ पर a2 इज इक्वल टू what, 2, b2 इज इक्वल टू what, 3 एंड c2 इज इक्वल टू what, 8. यस, इसे लिखने के बाद में हम लिखेंगे नेक्स्ट फॉर कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन. इनफाइनाइट सोल्यूशन की जो कंडीशन है हमारी फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो a1 means what, 2 divided by 2 is equal to b1 is what, b1 is equal to what, b, b2 is what, 3, b2 क्या है यहाँ पर 3 है, is equal to c1 8 है, c2 भी कितना है 8, 8 by 8, 8 8 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर. b by 3 is equal to 1. This implies 3 1 जा 3, b is equal to what, 3. So the value of b is what, 3 here. b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 3 आएगी. b1 by b2 is equal to 3. So it for the value of b is equal to 3, b is equal to 3, the pair of linear equation 2x plus by plus is equal to 8 and 2 into 2x plus 3y is equal to 16 has infinite solution we can say. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप. मूविंग टू दी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. Write the degree of the polynomial. See here, observe the power. Here is what, 3, here it is 2, here it is what, 1. Which is the highest here? 3 is the highest. So the degree of the polynomial polynomial is 3. The highest power of the x is nothing but degree of the polynomial here. Question number 11. Sin a is equal to root 3 by 2. Sin a is equal to root 3 by 2. Write the solution. If sin a is equal to root 3 by 2,
पहले साइन ए को लिख लेते हैं हम, √3/2 and cos A is equal to what? 1/2. Then find tan A. Then tan A is equal to sin A by cos A. Sin A by cos A. What is the value of sin A here? √3/2. Right, √3/2. What is the value of cos A? 1/2. These two get cancelled. That is equal to what? √3. Then tan A is equal to √3. This is the correct answer. This is the value of what? Tan A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. राइट द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन between the three measures of central tendency, mean, median and mode. So the empirical relation between that is 3 median is equal to mod plus 2 mean, mod plus 2 into mean, or mod is equal to 3 into median minus 2 into mean. This is the empirical relation between measures of central tendency is nothing but mean, median and mod. Next question की तरफ चलते हैं. Question number 13. Express the quadratic equation x plus 1/2. Write the solution here in the standard form. X plus 1 divided by 2 is equal to 3/x. Standard form means ax square plus bx plus c equal to what? 0. This is the standard form of the quadratic equation, standard form. So here 2 into 3, then x into this, cross multiply here, x into x, x square, x into 1, x, 2 3s are 6, then x square plus x minus 6, plus 6 को इधर लेते क्या होता है? -6 is equal to what? 0. This is the standard form of what? Quadratic equation. It is in the standard form of what? Quadratic equation. Next question की तरफ चलते हैं. Question number 14. Find the distance of the point 6,8 from the origin. 6,8. Write the solution. We know that distance of the point from the origin. We know that distance of the point formula d is equal to square root of x square plus y square from the origin. That is, this is x and this is y. Now d is equal to square root of 6 square that is 6 square, x square means what? 6 square, y square means what? 8 square. Then d is equal to square root of 36 plus 64. Then d is equal to what? 100. Square root of 100 is what? 10. That is 10 units. Distance of the point from the origin is what? 10 units is the answer. Question number 14 is over. Now moving to the next question, that is question number 15. In the figure, triangle POQ is similar to triangle ROS and PQ is parallel to RS. This PQ is parallel to RS. It is given if PQ is to SR, PQ is to SR is equal to what? 1:2. ये PQ 1 है, ये 2 है समझो. It is given PQ is to SR is what? 2, 1:2. Then find OS. This OS is to what? OQ. Yes. So write the solution here first. Since triangle
triangle POQ is similar to triangle ROS. Then if these two are similar, then their sides are in the proportional. OS, this OS divided by what? OQ is equal to PQ. This PQ divided by what? SR, that is equal to what? PQ by SR, PQ by OR SR, that is equal to what? 1 by the, suppose we have to take this one is what? X, and this is what? 2x, that is x divided by what? 2x, and x get cancelled here, 1 by 2 remains. Then PQ OS by OQ is equal to what? Since these three are equal, then OS by OQ is equal to what? 1 by 2. This implies OS is to OQ that is equal to 1:2. So the correct answer is what? 1:2. So moving to the what? Next one, next question number 16. The circumference of circular base, the circumference of circular base of a cylinder is 44 centimeter, and its height is 10 centimeter. Find the curved surface area of cylinder. So this is the cylinder we are drawing here. Yes, the circumference of circular base of cylinder. This is the base. Circumference means its perimeter is given here, that is C is equal to 2 pi r. Then and its height is given. Height of the cylinder is what? 10 centimeter is given. We have to find the what? This is open, that is curved surface area we have to find. If it is open, we have to find the what? Curved surface area, that is 10 centimeter here. This is 10 centimeter, that is height. Height of the cylinder is what? 10 centimeter, and this circumference is what? 44 centimeter. 44 centimeter. We have to find this curved surface area, that is CSA of cylinder. CSA of what? Cylinder. So next, first we have to write the circumference of a circular base cylinder. Write the solution. Circumference of the circular base of cylinder. Base of a cylinder is what? 44 centimeter it is given. That is C is equal to, circumference is nothing but C is equal to 44 centimeter, that C is nothing but here 2 pi r. Circumference, that is 2 pi r, that is 44 centimeter. 2 ones are 220, 2s are cancel, then pi r is equal to what? 22. Pi r is equal to what? 22. Then r is equal to 22 divided by pi centimeter. So this is the radius. Then we have to find the curved surface area of cylinder. We have to find the what? Curved surface area of the cylinder. So curved surface area of cylinder, CSA of cylinder, curved surface area of cylinder is equal to what? 2 pi RH. 2 pi RH, that is 2 pi as it is. What is the value of R? Use this value R. For R we are using this value, that is 22 by
pi, and h is nothing but it is given h is equal to what, 10 centimeter into 10. This pi cancel. 2 into 22 is what, 44 into 10, that is 440. Curved surface area, it is given in terms of centimeter, means we have to write the unit centimeter square. So in this way we have to solve the problem. So this is the what, 1 to 16th question we solve now. In the next video we are going to solve the remaining problems, that is question number 17 to next parts. So still those you are not like my channel, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my channel.